हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नीरजा जोशी ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आने वाली है करवा चौथ और करवा चौथ की हो रही है तैयारियां। तो मैंने काफ़ी कुछ अपनी दुकान में नया रखा है करवा चौथ के लिए और काफ़ी कुछ सामान आया हुआ है। और बीच में बारिश की वजह से सारा काम तितर बितर हो गया। तो फिलहाल आ गई है धूप, मौसम भी अच्छा हो गया है। तो धीरे धीरे करके काम चलने लग गया है, अपनी पटरी पर आ गया है। तो अच्छा लग रहा है। बिजी रहने में, खाली रहने में इतना मज़ा नहीं आता जितना बिजी रहने में रहता है। तो अभी हूँ मैं इस वक्त थोड़ा सा फ्री, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग बनाया जाए। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं करवा चौथ पर इस बार नया क्या लेके आई हूँ। और हर साल मैं करवा चौथ पे थालियाँ मार्केट से लेकर के आती थी। और वो थालियाँ बिल्कुल बेकार सी होती थी, जो कि ऐसे पत पत करती थी। और वही जो थालियाँ हैं आपको 300 से 400 रुपये में मार्केट में मिलती थी। तो और बेकार सी, किसी काम की नहीं। इस बार आपने यूज़ कर ली, नेक्स्ट टाइम आप उसको यूज़ भी नहीं कर सकते, इतनी बेकार सी थालियाँ होती थी। बट मैंने इस बार लाई हूँ जो थालियाँ, वो मैंने अपने हाथों से खुद डेकोरेट की है और खुद उसका जो डिज़ाइन है अपने से निकाला है। और बहुत प्यारा प्यारा डिज़ाइन निकाला, बहुत खूबसूरत। पहली बार की ये मेरी पहली वो है जो मैंने शुरुआत की है। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है मैं इससे अच्छा कर लूँ। तो खाली बैठी हुई थी तो मैंने कहा चलो क्या करूं, तो इसी का मैं कुछ काम कर लेती हूं। तो मैंने इस बार जो करवा चौथ की थालियां हैं खुद डेकोरेट की हैं। खुद थालियां लाई थी मार्केट से, अच्छी थालियां लाई हूं और जिसको मैंने डेकोरेट किया है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपको मैं दिखाती हूँ अपने वहाँ की अपनी जो मैंने डेकोरेट की हुई थालियाँ हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मैंने कैसे अपनी थालियाँ डेकोरेट की हैं और कैसी लग रही हैं और रीज़नेबल रेट में है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी हाथों द्वारा डेकोरेट की हुई थालियाँ। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नीरजा जोशी ब्लॉग। तो ये रखी है थालियाँ और काफ़ी कुछ रखा है, सारा कुछ रखा है करवा चौथ का सामान। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मैंने थाली डेकोरेट की है। अभी पहला टाइम था जिसे मैंने किया है। और साइडों से भी मैंने इसमें लेस दी हुई है। और जो मार्केट से आती है उसमें यहाँ पर तो लेस होती नहीं है और छोटी थाली होती है और वो बिल्कुल ऐसे ऐसे आवाज़ करती है कि आप उसमें कुछ रख नहीं सकते। तो एक डिज़ाइन मैंने इस ऐसे निकाला और एक डिज़ाइन मैंने निकाला ऐसा। और भी मैंने लेसिस से काफ़ी डिज़ाइन निकाले हैं, काफ़ी तरह का मैंने डिज़ाइन निकाला हुआ है और अलग अलग डिज़ाइन निकाला है। तो ये तो मैंने सेम ही डिज़ाइन निकाला और भी अलग अलग लेसिस द्वारा। तो मैंने कहा चलो एक बार शुरुआत की जाए कि कैसा बनता है। और ये है छालनी, जिसमें मैंने प्यारी सी किनारी लगा करके मैंने इसको तैयार किया है। अब इस वक्त तो छालनी भी बहुत महंगी हो गई है, मार्केट से ही हमको ये 35 की पड़ रही है प्लेन छालनी। और उसके बाद आप लेस लगा के लगा सकते हैं कि कितने की पड़ेगी। और साथ में ये है लोटा, जिसको भी मैंने इतने प्यारा डेकोरेट किया हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है सौभाग्यवती, क्योंकि अभी इस वक्त कैमरा जो है फ्रंट है तो इसलिए आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ, यहाँ पर लिखा गया है सौभाग्यवती। तो इसी तरीके से मैंने छालनी वगैरह और जो है ये कुछ येलो लेसिस से मैंने इसको बनाया हुआ है। ये येलो और रानी कलर के लेसिस से मैंने बनाया है। और जो लोटे हैं वो सब एक जैसे हैं। तो मैं आपको फ्रंट कैमरे से, बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिखा हुआ है। तो ये देखिए, सौभाग्यवती भव, जैसा कि मैंने आपको बताया, सदा सौभाग्यवती भव लिखा हुआ है इसमें। और फ्रंट कैमरे से तो ये उल्टा दिखाई देता है और बैक कैमरे से दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी कारीगरी। और थोड़ा बहुत मैंने अपनी कोशिश करी है कि देखो कैसा इसका रिजल्ट रहता है। और मैंने ये थाली भी अच्छी क्वालिटी में ख़रीदी है, यानी कि 100 रुपीज़ की पर पीस मैंने ये थाली ली है और उसमें मैंने ये काम किया है। और साथ में 35 के हिसाब से मैंने लिया है ये। और 50 रुपीज़ का लिया है लोटा। और साथ में जो ये काम किया है आप देख सकते हैं। तो आप लगा लीजिए 150 और 35 कितना हो गया, 185, मतलब 200 के समथिंग। और बीच में ये काम करा हुआ है, काफ़ी लेसिस भी इतनी महंगी महंगी आती हैं। तो सारा कुछ लगाने के बाद और इसमें एक रखेंगे हम प्यारा सा दिया, जैसे कि ये है। तो साथ में मिलेगा आपको एक ही दिया, जो कि 15 रुपये 20 रुपये में मार्केट में मिल रहा है। तो मेरे को इसका आपको पूरे का सेट का जो रेट है वो है 350 रुपीज़
और कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। मार्केट में आप पतली से पतली थाली जो कि बनी बनाई बाज़ार वाले बेचते हैं, पतली सी थाली, वही आपको 350 से 400 रुपये के समथिंग में मिल रही है। बट मेरे पास मेरे हाथ के द्वारा बनाई हुई जो काम करा हुआ वो है, वो आपको 350 में मिल रहा है। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो आ सकता है लेने के लिए, स्वागत है उसका। और जो भी मुझसे हो सकेगा वो मैं कम ज़्यादा जो होगा वो मैं कर दूँगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे वो क्या काम करते हैं, और कस्टमर हैं तो थोड़ा उनको भी देखना है। तो फिलहाल करते हैं और काम, तो बने रहिएगा आप मेरे साथ और देखते रहिएगा नीरज ब्लॉग। इसके अलावा ये देखिए सुंदर से डेकोरेटेड दिए भी हैं मेरे पास। ये देखिए प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर डेकोरेटेड, जो कि 15 रुपीज़ ईच है। और इसके अलावा काफ़ी कुछ है मेरे पास, सारा कुछ है करवा चौथ का सामान। ये है बैंगल्स वगैरह। तो फ्रेंड्स ये तो था करवा चौथ का सामान, साथ में मेरे पास है दिवाली का सामान भी, जो कि मैं, तो फ्रेंड्स ये तो था करवा चौथ का सामान। तो और बाकी मेरे पास दिवाली के भी खूब सारे बहुत प्यारे प्यारे आइटम हैं, तो जिसको मैंने अभी खोला नहीं है वो भी खुलेगा धीरे धीरे करके। पहले एक चीज़ निपट जाए, उसके बाद जब वो काम निपट जाएगा करवा चौथ वाला, तो उसके बाद फिर खोलेंगे दिवाली का। कुछ कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ आइटम दिवाली की, जो कि मेरे पास यहाँ पर सामने है, अवेलेबल है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर खूबसूरत कैंडल स्टैंड है ये। और ऐसे ही मेरे पास और भी हैं, इसमें रखते हैं टी लाइट्स कैंडल। तो और भी काफ़ी कुछ सामान है जो कि मेरा पेटी में पैक है, वो निकालूंगी मैं दिवाली के बाद, सॉरी दिवाली के बाद नहीं, करवा चौथ के बाद। तो बने रहिएगा आगे को मेरा दिवाली का सामान भी देखने के लिए, और देखते रहिएगा नीरजा जोशी ब्लॉग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। खाली बैठी हुई थी तो मैंने कहा चलो इस बार खुद ही अपने से कुछ काम किया जाए, तो मैंने वो काम किया था और थाली वगैरह डेकोरेट की थी। और साथ में कल थोड़ा बिज़ी थी, मेहंदी वहंदी लगाने में रहे, और मैंने भी लगाई मेहंदी। तो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? तो आप सभी का तहे दिल से आभार कमेंट करने के लिए कि अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और सबसे पहले आप सभी जितनी भी सुहागिन औरतें हैं, लेडीज़ हैं, सबको मेरी ओर से जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बताएं क्या क्या कर रहे हैं आज और क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। मैं भी सुबह 4 बजे उठ गई थी, तो 4 बजे उठ के नहा धो करके पूजा पाठ कर ली है, और अब लगी हूँ घर के काम पे, क्योंकि व्रत हो चाहे जो मर्जी हो, तो काम है, घर के काम तो करने ही है। तो फिलहाल घर हो रहा है अस्त व्यस्त, तो घर थोड़ा ठीक करते हैं। सफाई तो नहीं करूँगी घर की, क्योंकि एक बार सफाई करने का नतीजा मैंने देख लिया है, ऐसा हो गया है, और इसलिए वो नहीं कर। उससे पहले दिन एक बार पहले भी दोस्तों मैंने घर में दीमक हो रही थी, तो दीमक के टाइम पे मैंने थोड़ी सी दवाई डाली थी दीमक वाली, और गलती ये की कि थोड़ा सा मैंने चश्मा नहीं लगाया और मास्क नहीं लगाया। उसका नतीजा ये हुआ कि सीधे जो गैस होती है उसकी, वो सीधे उड़ के मेरी आँख में चली गई, और मैं 3-4 दिन तक बहुत परेशान रही, और डर भी गई थी कि कहीं पॉइज़न मेरे शरीर में ना फैल जाए करके। तो फिर मैं डॉक्टर को दिखा के लाई, आइज़ वाले को। तो उसके बाद उन्होंने ड्रॉप वगैरह दी, तो ठीक हो गई थी 4-5 दिन बाद। तो इसलिए कभी भी ऐसी गलती ना करें, जब भी आप कोई दवा का छिड़काव वगैरह करें या घर में काम वगैरह करें, तो पूरे फेस को आप कवर कर लीजिए, उसके बाद ही करिए। मैं तो अब ऐसे ही करूँगी, पूरा फेस कवर करूँगी उसके बाद, क्योंकि नतीजा मुझे मिल चुका है। तो चलो फ़िलहाल अब ये हो गया है ठीक। तो अब करते हैं दोस्तों घर के कामों की शुरुआत। थोड़ा बहुत देखते हैं, बेटी को स्कूल भेज दिया है, और अब हम भी लगते हैं
कुछ कुछ छोटे मोटे कामों में, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई जो डेली का वर्क है वो तो करना ही है। तो उसके बाद 10 बजे के टाइम पे खोलेंगे शॉप। तो चलिए ठीक है। पहले बीच में बारिश वारिश हुई थी तो उसकी वजह से भी काम में काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी कुछ वो हुआ था, लेकिन अब ठीक है। फिर भी बहुत अच्छा काम तो नहीं हुआ लेकिन ठीक है, अच्छा ही हुआ। जो दिया ऊपर वाले ने बहुत अच्छा दिया, और ऐसे ही गाड़ी चलती रहे तो अच्छा है। तो मन भी लगा रहता है काम में, खाली बैठने की बजाय कुछ न कुछ काम करते रहे तो अच्छा लगता है। खाली बैठना भी नहीं चाहिए, खाली बैठे रहो तो यानी सो जाओ या ऐसे ही घूमो फिरो। इससे बेटर है कि आप अपने काम में लगे हो तो बिज़ी हो। तो इसलिए मैं दिन भर अपने काम में ही लगी रही तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फिर चलते हैं फिर घर के कामकाज में। बने रहिएगा आप मेरे साथ और देखते रहिएगा नीरजा जोशी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स ये थी अंदर की कथा, जो कि मंदिर में कथा पढ़ी जाती है करवा चौथ की। तो हमने अंदर की पूजा कर ली है और यहाँ पर पूरा मंदिर में इस तरह से सजाया गया है। मंदिर को दिया जलाया है और शाम के अर्घ की भी पूरी तैयारी की गई है और पूजा मैंने कर ली है। तो चलिए अब करते हैं अर्घ की तैयारी और चलते हैं छत पर। तो देखते हैं चाँद आया कि नहीं। अंदर के पूजा अर्चना कथा वथा करने के बाद हम आए हैं छत पर, क्योंकि चंद्रोदय हो चुका है और आए हैं चंद्रमा को अर्घ देने, उनकी पूजा करने। और बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं चंद्रमा के, और बहुत ही लालिमा लिए हुए, चंद्रोदय हो या सूर्योदय हो, बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं उनके, अपनी लालिमा लिए हुए। उसके बाद छलनी से उनके दीदार करते हैं चंद्रमा का और हस्बैंड का। तो उनकी आरती वगैरह उतार के उनको भोग लगा के उसके बाद खुद जो है जल ग्रहण करते हैं। अपने जो निर्जला व्रत होता है उसको कंप्लीट करते हैं और सुबह से स्टार्ट हो जाता है ये व्रत, शाम तक, जब तक चंद्रमा ना आए तब तक रहता है। अब तो काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हो गए हैं जो पूजा वूजा करने के दिन में, आरती पूजा करने के बाद शाम को 4-5 बजे के बाद थोड़ा बहुत चाय पानी पी लेते हैं। बट मैंने तो आज तक ना कभी पानी पिया, ना कभी पीऊँगी जब तक जान में जान है। और मेरे को तो 25 साल से मैं इस व्रत को कर रही हूँ और तब से मैंने पानी नहीं पिया है और निर्जला ही इस व्रत को करती हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है इस व्रत को करने के बाद। तो अब करते हैं थोड़ा सा पानी पीते हैं, थोड़ा सा पानी। तो फ्रेंड्स अपनी वीडियो को अब मैं यहीं समाप्त करूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक बाय बाय।